कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं जब रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम दिया होता है। आज हम बात करेंगे कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट दिया हुआ है उस केस में हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। तो फटाफट मेरे साथ बने रहिए, पूरे वीडियो को देखिए, ध्यान से समझिए, थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर देखना है आपको। तो सबसे पहले हम देखिए, हमें दिया है R1 का दिया है 5%। इसको सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/20। R2 है 1/10%, तो इसको हम बदलेंगे तो ये होगा 1/10 और ये हो जाएगा 20% का मतलब होता है 1/5। फिर मैंने आपको बताया था कि जहाँ से 3 साल दिया है टाइम, वहीं से हमारा सवाल शुरू होता है। तो टाइम की बात करें तो पहला साल हो गया, दूसरा साल हो गया, तीसरा साल हो गया। मैंने सिखाया है आपको पहले साल में 1 डैश, दूसरे साल में 2 डैश, तीसरे साल में कितना डैश, 3 डैश। क्लियर है यहाँ तक। अब हम चलेंगे अपने सवाल की तरफ। फर्स्ट ईयर में जब हम हैं तो हमें ब्याज हमेशा प्रिंसिपल पे मिलता है, तो इस प्रिंसिपल पे 6,000 रुपये पर आपको 1/20 रेट ऑफ इंटरेस्ट से ब्याज मिलेगा। और कितना मिलेगा आपको, 300 रुपया फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में हम जाएंगे तो इसी 6,000 रुपये में फिर से हमें ब्याज मिलेगा, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से, 1/10 से। और कितना आ गया बच्चों, 600 रुपये आ गया। थर्ड ईयर में हम जाएंगे तो फिर इसी 6,000 रुपये पर फिर से 1/5 से ब्याज मिलेगा और हमें मिल गया ये ब्याज 1,200 रुपये। यहाँ तक कोई डाउट हो तो पहले बताएं मुझे। अब हम इसके आगे समझते हैं। अभी तक हमने प्रिंसिपल का ब्याज लिया है, अब हम लेंगे ब्याज का ब्याज। तो जो हमें फर्स्ट ईयर में ब्याज मिला है उसका ब्याज हम यहाँ पे लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम ब्याज लेंगे वो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर आ रहा है, तो देखा जाए तो 1/10 में आ रहा है। इस 300 को हम 1/10 से फिर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 30 आ जाएगा। क्लियर है चीज़। हम आते हैं फिर थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में हमें ब्याज यहाँ पे चाहिए और यही बात समझना है, जैसे फर्स्ट ईयर का ब्याज यहाँ पे मिलता है वैसे थर्ड ईयर का ब्याज लेने से पहले आपको देखना है कितनी बार आपको ब्याज मिल चुका है। तो कितनी बार आपको पहले ब्याज मिल चुका था, 2 बार मिल चुका था, यानी टोटल ब्याज कितना मिल चुका है आपको, 900 का। अब 900 का ब्याज मिला है, लेकिन आप थर्ड ईयर में है तो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट में है, 1/5 से है। तो हमारा होता है 18×5 = 90, यानी हमें कितने रुपये का ब्याज मिलेगा यहाँ पे, 180 का। अब हम फर्स्ट ईयर जो सेकेंडरी का ब्याज था उसका भी हम ब्याज यहाँ पे लेंगे, फिर किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से लेंगे, 5 से। तो हमारा 5×6 = 30। क्लियर है बच्चे ये चीज़। आइए अब इसको देखा जाए, एक बार जोड़ लेते हैं इसको। तो हमारा ये आ गया 2100, यहाँ पे आ गया 2100, ये आ गया 210 और ये आ गया आपका 6। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो पूरा बॉक्स होता है, जो पूरा तीनों जोड़ने पे जो आता है, इसे हम CI कहते हैं। अच्छा, इसके बाद जो हमारा पहला वाला होता है इसे हम SI कहते हैं। और इसके बाद जो हमारा बच जाता है यहाँ पे दोनों, ये दोनों जो बच जाता है इसे हम कहते हैं CI - SI। मुझे पूरा विश्वास है बच्चे आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन है जो आपके लिए यहाँ पर, इसको आपको लगाना है और इस क्वेश्चन का आंसर करिए, फटाफट आंसर करिए, रिप्लाई करिए। मैं क्रॉस चेक करूँगा कि आप लोग कितना समझे हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।